कहा और मैंने प्रार्थना की कि दीदी आप आएँ, तो दीदी ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो रायबरेली से इसी का, अच्छा नोएडा में रहती हैं, ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा। तो मैं तो आपका माहौल बना रहा था। जी, मैं आगे जो हमारे अमित जी भाई साहब की जो श्रीमती जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आएं, बिटिया को साथ लेकर आएं। एक फटका और भी। जी, आगे इसी श्रृंखला में रुक्मणी जी आइए, आप भी आइए। तरुण जी आइए। भाई साहब, नहीं नहीं, बड़ा सहयोग रहता है हर कार्य में। आगे जो कोने में बैठे हैं वैसे वो भी आए। हाँ आइए, हाँ आइए, अब भी आइए। और तरुण जी आइए, आप पहले आइए। संविधान योद्धा के रूप में तरुण जी। तरुण अवस्थी जी हैं, और आप मेरे साथ करोड़ीमल कॉलेज में हमने जब बैठकें की तो वहाँ पर उपस्थित रहे योद्धा के रूप में। बहन जी, योद्धा योद्धा, इनको चित्र भी दीजिए। हाँ, आप मेरे साथ में कई बैठकों में उपस्थित रहे, और आप संकल्प में हमारे वहाँ पे कार्य देखते हैं पूरा छात्र का। चेतन जी, चेतन पाठक जी। चेतन पाठक जी इस समय दैनिक जागरण में एज ए पत्रकार कार्य कर रहे हैं। और चेतन पाठक जी मेरे साथ कई बैठकों में, इसके अलावा सोशल मीडिया पे संविधान की चर्चा को लेकर कई बार मेरे साथ में। योद्धा योद्धा योद्धा, चेतन जी को योद्धा चित्र भी दीजिए। हाँ, हाँ। नोटियाल जी कहाँ गए? नोटियाल जी आइए, आइए नोटियाल जी। हाँ, श्रीदेव नोटियाल जी। आप श्रीदेव नोटियाल जी हैं, और अपने संघ के कार्यकर्ता भी हैं, और साथ में संकल्प के भी हमारे कार्यकर्ता हैं। बच्चन त्यागी जी, बच्चन त्यागी जी मेरे साथ में 3-4 गोष्ठी में रहे। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और संविधान योद्धा के रूप में इनका भी नाम हमने, नाम क्या वो साथ में है, योद्धा का पट्टा भी दूसरा है। हाँ, कोई नहीं, अब तो हो गया दीदी, अब तो हो गया। हमारे कृष्ण गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी अभी 2025 में आईआरएस के रूप में आपका सिलेक्ट हुआ है यूपीएससी में, और कभी भी किसी भी कार्य को लेकर हमेशा, और गाजियाबाद में हमारी जो बैठकें हुई उसमें उपस्थित रहे, और एज ए स्पीकर मेरे साथ में रहे। और आपके ही मित्र उत्कर्ष साहब भी आए। एक मिनट, कृष्ण गोपाल जी योद्धा, कृष्ण गोपाल जी को योद्धा के रूप में चित्र भेंट करें। दीदी पटका योद्धा वाला, हाँ
हाँ कोई नहीं, राजेश जी वैसा योद्धा में पटका दूसरे वाला है ना। हाँ आइए उत्कर्षी आइए। हाँ आप अभी 2025 में एज ए आईपीएस सेलेक्ट हुए हैं और आप भी मेरे साथ नोएडा में जो हमारी बैठक हुई थी उसमें उपस्थित रहे थे और हमेशा कहा कि आगे भी सर जब भी आप करेंगे तो मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। मेरे मित्र ब्रजेश ब्रजेश यादव, नहीं सामान्य, आप हमारे साथ में अभी वर्तमान में भारत 24 में कार्यरत हैं और मेरे मित्र भी हैं साथ में। जब भी मुझे इस योजना को लेकर कोई सलाह मशवरा करनी थी हमेशा मुझे सलाह देते रहे, खास तौर से मीडिया को लेकर और मीडिया में किसी भी कार्य को लेकर। जेपी सर आइए सर आइए। आप हमारे संकल्प के ये अतिथि हमारे, आप हमारे संकल्प में फैकल्टी हैं, इंटरव्यू गाइडेंस में रहते हैं और अभी आईआरएस से रिटायर हो चुके हैं और अपना पूरा कार्य जो है अब समाज सेवा में देते हैं। मेरे मित्र भी हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और मुझे कभी भी कोई सलाह लेनी हो खास तौर से कमीशन को लेकर, टैक्स को लेकर, तो मुझे हमेशा जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि इस विषय में ये विषय रखना। बहुत धन्यवाद आप आए। अभिषेक जी आइए, अभिषेक जी। फिर इसके बाद हमारे जो मेरे विद्यार्थी जो हैं सर्वेश्वर जी वो भी आए। अभिषेक जी हमारे मेरे मित्र भी हैं और इस समय वर्तमान में कौन से चैनल में है भी आप? न्यू दिल्ली पोस्ट में। और अक्सर संविधान के ऊपर इन्होंने मेरे से खूब सारी डिबेट की है और कई बार मुझे इंडिया गेट में बुला के वहाँ पे डिबेट की है। स्पेशल बुलाते थे कि इस विषय पे सर्वेश्वर जी, मेरे बहुत पुराने विद्यार्थी और इस समय वर्तमान में पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब में है और अक्सर संविधान को लेकर इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि हाँ हम इस बात को करेंगे। निकिता राणा जी जो हरियाणा से आई हैं हमारे बीच में सोनीपत से। सोनीपत की गोष्ठी में आप मेरे साथ उपस्थित रही और अभी मेरी विद्यार्थी के रूप में भी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। हेमलता मीना जी, हेमलता मीना जी आप भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं और हमेशा संविधान की गोष्ठियों में हमारे साथ जुड़ी रही हैं। इसका मैं प्रवीण भाई जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के और ख़ास तौर से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। अभी तक मेरी साथ किसी गोष्ठी में रहे तो नहीं है लेकिन कहा है कि आगे जब भी गोष्ठियाँ होंगी तो मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा। गौरव, अच्छा अच्छा, हाँ पूनम जी आइए बहन। आप एक अध्यापिका हैं और साथ में सामाजिक कार्यों में पूर्ण रूप से संलग्न रहती हैं। बहन जी आपसे भी मैं, हाँ सर्वेश्वर जो आपके साथ मित्र आए उनको भी भेजिए। एकांश आइए।
अमरदीप जी भाई साहब, अमरदीप जी भाई साहब, विकास जी और गौरव जी, आप दोनों भी आइए। आइए 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 आइए। विकास जी हमारे सशक्त भारत मंच से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के पूरे प्रभारी हैं। विकास जी को योद्धा वाला सम्मान दीजिएगा। विकास जी को योद्धा वाला पटका भी दूसरा दीजिएगा। निशा बहन जी, अब आप भी आइए। आप अमरदीप जी, आप हमारे साथ में उपस्थित रहे हैं हमेशा, और करोड़ीमल कॉलेज में भी हमारे साथ उपस्थित थे। अब मैं अपने संगठन के जो हमारे एकांश, आप एकांश को योद्धा हमारे साथ बैठकों में उपस्थित रहे। एकांश, गढ़मुक्तेश्वर और ब्रज घाट में अभी वर्तमान में दिल्ली सचिवालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, और मेरे साथ में हमेशा जब भी समय मिलता है बैठकों में मेरे साथ चलते हैं, और कई बार तो ड्राइविंग भी करते हैं मेरे लिए। चलिए, इसका मैं अपने संगठन के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, सबसे पहले मैं राजेश जी भाई साहब, हमारे जो कोषाध्यक्ष जी हैं, उनको चाहूँगा कि सम्मानित करें। चित्र रहने दीजिए, अब तो हम तो अपने घर के हैं। निशा बहन जी, निशा बहन जी हमारी सचिव हैं, और पूरा हमारा महिलाओं से संबंधित कोई भी कार्य है संगठन का देखती हैं, और हर बैठक में कोशिश करती हैं पहुंचने की, जो भी गोष्ठी हम लोग करते हैं, और बहुत ही 10 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही हैं। हाँ, पटका तो दो ना। हाँ, नहीं, समीक्षा, माया बहन जी को माया बहन जी आप आइए। मैं रुक्मणी जी से निवेदन करूंगा कि निशा बहन जी को पटका पहनाएं। माया बहन जी यहाँ पे उपस्थित रहें। इसके बाद धीरज भाई हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हमारे संगठन के सचिव हैं, और हर तरह से पूरी कर्मठता के साथ चाहे कोई भी कार्य करना हो, हर कार्य में उपलब्ध रहते हैं। हमारे संगठन के दोनों मीडिया सलाहकार कमलेश जी भाई साहब और दिव्या गौड़ जी भाई साहब, पुस्तक दीजिएगा। कमलेश जी भाई साहब अभी इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हैं, और इतना कार्य करते हैं कि अब तक हमारे संगठन कम से कम 300-400 अखबारों में हमारी खबरें छपी हैं, तो जिसमें कमलेश जी और दिव्या गौड़ जी का हाथ है, और अभी तक हमारा कार्यक्रम करीब 30 से 40 न्यूज़ में चल चुका है, उसमें दिव्या गौड़ जी ने पूरी भूमिका निभाई है। अभी मैं जिनका नाम नहीं ले पाया, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, एक बार जो एकांश भाई जो अपने साथ में आए हैं उनको भाई भेजो। संजय प्रकाश जी, अच्छा चंचल कुमार जी, आप भी आइए। हाँ, आप चारों भाई भी, एकांश आपके पीछे जो बैठे हैं उनको भी चारों को भेजिए। आइए।
सामान्य सामान्य। राहुल जी आइए 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 आइए। मैं अब अतिथियों से कहूँगा कि अपना आसन ग्रहण करें। अभी और भी लोग अतिथि रास्ते में फ़ोन आ रहे हैं तो उनको करना है, आप आसन ग्रहण करें। मैं अशोक भाई साहब, हाँ मैं बिल्कुल अशोक भाई साहब आप आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा चंद्र प्रकाश जी भाई साहब से कि वो अपना विषय संविधान और पर्यावरण इस विषय को रखें। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, मेरे बहुत ही अजीज़ और मेरे छोटे भाई कन्हैया जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं कोई संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन 2-3 बातें संविधान के बारे में ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले ये संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान का प्रेम्बल है। संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हुए हैं वैसे, लेकिन भारत के संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के संविधान के प्रेम्बल में भी संशोधन हुआ है और 2 शब्द इसमें जोड़े गए हैं, और वो जोड़े गए थे आपातकाल के दौरान। 2 शब्द हैं इसमें, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ऐसे 2 शब्द आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी ठीक से व्यक्ति आएगा तो इन दोनों शब्दों को संविधान से बिल्कुल बाहर किया जाएगा, प्रेम्बल से, क्योंकि प्रेम्बल में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन प्रेम्बल में कोई नहीं कर सकते। ये जो देश का दी है हमको, इसमें संशोधन किया गया है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एब्यूज है। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अब थोड़ा सा संविधान के बारे में भी मैं बताता हूं, क्योंकि मैं संविधान का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं। मैं सोचता था कि मुझे भी बहुत कुछ आता है, देश के बारे में भी, संविधान और दूसरी चीज़ों के बारे में भी, लेकिन 2013 में मुझे संगठन की ओर से जम्मू कश्मीर का काम दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे जितनी जानकारी थी बहुत पहले से, केवल इतनी जानकारी थी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 111 सीटें हैं और 24 सीटों पर आज़ादी से लेकर आज तक 2025 तक कभी चुनाव नहीं हुआ है। तो वो सीटें कहाँ पर हैं, क्यों खाली रहती हैं विधानसभा में? तो वो सीटें हैं पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर की, POJK में। बाकी सब लोग POK बोलते हैं, मैं POJK बोलता हूँ। और वो 2 रीजन हैं, आपको पता होगा। एक जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, जिसमें मीरपुर, कोटली, बिम्बर, देव बटाला
और मुजफ्फराबाद तक का रीजन आता है, और दूसरा रीजन है उधर का गिलगित बाल्टिस्तान और हुंजा वाला। एक बार एक ऐसी घटना हो गई कि सारे लोग ही हिल गए कि भाई ये क्या है, संविधान है कि क्या है देश का। दो वाल्मीकि समाज की लड़कियों ने एमबीबीएस एमडी किया चंडीगढ़ से, और उन्होंने अप्लाई किया रेजिडेंट डॉक्टर के लिए, जम्मू कश्मीर के रहने वाली थी। उन दोनों की एप्लीकेशन सुनने की बात है आपको भी, उन दोनों की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, और उनको एक लेटर आया दोनों को सेम, आपको यहां नौकरी नहीं मिल सकती, अगर आपको नौकरी करनी है तो केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। इस देश का दुर्भाग्य है ना। वैसे दो लोग और भी थे ऐसे जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, नेट क्लियर किया, जेआरएफ क्लियर किया, उनको भी ऐसा ही लेटर आया। ये भारत के संविधान के साथ कैसा मजाक होता रहा है अब तक, आप कल्पना कर सकते हैं। ये तो 5 अगस्त 2019 को जब संविधान ठीक से लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में, तब ये सारी अनियमितताएं दूर हुई हैं। एक घटना और हो गई, एक व्यक्ति को वहां अपॉइंट किया वाइस चांसलर के लिए, और वो था केसधारी, यानी सिख था। उस समय मुफ्ती साहब जिंदा थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ मिलकर के उनकी सरकार चल रही थी। उन्होंने आकर के केंद्र सरकार को अप्रोच की, राष्ट्रपति को, और उन्होंने कहा कि इस बार किसी मुसलमान को ही वहाँ पर वाइस चांसलर बनाना चाहिए। कोई भेद हमारे को कोई मतभिन्नता नहीं है इसमें, मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है, इसमें कोई बात नहीं है। हम शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं, हम ऐसी बातों में कोई चिंता भी नहीं करते। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब ये कहा कि भाई वहाँ मुसलमान की जगह सरदार बनना है, क्या है, ये भी माइनॉरिटी है, वो भी माइनॉरिटी है। तो मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया वो भी आपको गौर करने लायक है। उन्होंने कहा सिख जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में नहीं है। जो केंद्र में सरकार में मंत्री हैं आज कई लोग, वो भी हैरान। उन्होंने ऐसे फिर करके मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुफ्ती साहब ठीक कह रहे हैं। माथा ठनक गया कई लोगों का तो, कि भारत में हो क्या रहा है, संविधान कहां लागू है, यहां क्या संविधान है देश का। ये सारी अनियमितताएं दूर हुई हैं जब सारे लोगों को दिखाया गया। मुझे भी नहीं पता था सारी चीजों का, लेकिन मैं तो पढ़ा जब मुझे जम्मू कश्मीर का काम मिला था 2013 में। उस समय तक केंद्र में सरकार नहीं आई थी। ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद उनको बताया, उन्होंने भी पढ़ा, उनके लोगों ने भी पढ़ा। ये ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत सारों को नहीं पता था, ज्यादातर को पता था लेकिन